राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर? हाँ, माँ बाप ने? हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा वांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा तो हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा कर के मायके में छोड़ दिए, घर के पछीत थी गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तुमको हम नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा उथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब पीछे उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटे ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर अब कौन समझाए और किसे समझाए?
आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ है। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ। मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा? पैरालिसिस हो गया है, लकवा। हाँ। ठीक है, इसको हवावा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी ज़्यादा बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे आपसे पूछना है, मुझे जैसे अपनी लाइफ शुरुआत करनी है। क्या करना कहाँ है? से लाइफ को शुरू करना है, कहाँ से करना है? लाइफ को शुरू करना है। तो अभी कितने साल की हो आप? 20 की हो गई हूँ। तो आपकी लाइफ तो 20 साल पहले ही से शुरू है, नहीं गुरुजी, चली जा रही है। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? मैं कौन सा आश्रम? सोदार गिरा बरेली। तो काहे बंद हो गया? सरकार ने करा दिया। सरकार ने बंद करा दी? क्यों? अर्ध सरकारी था। तो आप अब कहाँ रहती हो? घर में कौन है आपके माता पिता? नहीं। कोई नहीं? क्यों? बताओ, बताओ, हमें बताओ, कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में एक्सपायर हो गई। उस समय आप कितनी बड़ी थी? मेरा हाई स्कूल था सर। गुरुजी कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है। बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो। तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। आपकी बहनें आपको नहीं पूछती? नहीं, क्यों? पता नहीं। बहनों का कर्तव्य है कि वो आपका ख्याल रखें, आपका शादी ब्याह करें। कैसी बहनें बताओ? इंसानियत मतलब हर जगह से मरती सी दिखाई पड़ रही है। बताओ, कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होना चाहता आज के युग में। ऐसे में इंसानों का क्या होगा आगे चल के? कोई प्यासा मरता रहेगा, तड़पता रहेगा, फिर तो कोई ना उसे देखेगा। अभी मैं तो एक वीडियो देखा कल, तब से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़का एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर उसके गले पे छुरी चला रहा था, काट रहा था। वो तड़प रही थी, जिंदा थी, लोग वीडियो बना रहे थे। वहाँ कम से कम 10-20 लोग खड़े थे, पर किसी ने उसे बचाया नहीं। मतलब आजकल सबको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, जिंदगी की कोई कदर नहीं है साहब। आज कोई मरने लग जाए तो यहाँ वीडियो सब बनाएंगे, पर बचाने का कोई नहीं। उदाहरण है वो हॉस्पिटल का, मैंने कल देखा वीडियो। मतलब देखो, ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। ऐसे बताओ, कल को इसका कोई शोषण कर ले, कल इसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जब अपने ही साथ नहीं देंगे तो भला अपनों का साथ देगा कौन? फिर अपनों के होने का मतलब क्या है? फिर भाई का होने का मतलब, बहनों के होने का मतलब क्या है? यदि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं तो सोचिए ऐसी समाज और किसका साथ देगी जो अपनों का साथ नहीं निभा रही है। बेटा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी, मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूं। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह गुरुजी, कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा, मस्त यहीं से, दान दक्षिणा अच्छी देके। गुरुजी, मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरा BA फाइनल ईयर है। नहीं तो आप पढ़ाई करो, पर विवाह के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना बेटा। लेकिन भरोसा नहीं है। किस पर? किसी पे नहीं है। भगवान पे भी नहीं? भगवान पे है, लेकिन किस पे नहीं है बताओ?
समाज पे नहीं है। हाँ, समाज तो भरोसे के योग्य है ही नहीं, ये बात आप ठीक कह रही हो। जब आपका अपना परिवार ही भरोसे के योग्य नहीं है, आपकी अपनी बहनों ने भरोसा नहीं रखा, तो समाज पे क्या उम्मीद कोई करे। आज समाज पे विश्वास करके ही तो लोग ब्याह करते हैं, पर विश्वास करने के बाद भी क्या होता है, महीने भर बाद तलाक का केस लग जाता है और लड़की 20 लाख रुपया मांगती है, 50 लाख रुपया मांगती है और कहाँ से भी ला के देना पड़ता है। विवाह तो भरोसा करके ही किया था, पर टूट गया कि नहीं। तो आज के युग में ऐसी समाज का निर्माण हो चुका है जिस समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़की भरोसा कर रही है, उसे धोखा मिल रहा है, लड़के भरोसा कर रहे हैं, उसे धोखा मिल रहा है। अब समाज को डर लग रहा है कि भैया भरोसा किस पर करें। सोचिए कितना खतरनाक समय आके आपके सामने खड़ा है कि अब आप अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी माँ पे भरोसा नहीं कर सकते। सोचिए वो माँ, वो लड़की, उसका ब्याह लगा एक लड़के के साथ, तो माँ ही उस होने वाले दामाद के साथ भाग गई। सुना कि नहीं किस? अब बताइए वो माँ जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुना, खुद माँ उसके संग भाग गई, तो ये बेटी का भरोसा तोड़ा कि नहीं माँ ने? बोलो, बात भागने की नहीं है साहब, बात इस धरती से भरोसे के उठने की है कि अब भरोसा ना माँ पे, ना पिता पे, ना बहन पे, ना भाई पे, अब भरोसा मैं कहता हूं केवल एक पे। जगत भरोसा तोड़ देगा बेटा, पर जगन्नाथ भरोसा नहीं तोड़ेंगे। एक भरोसा भगवान पे जरूर रखिएगा, और जो भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भरोसे वाले लोगों की व्यवस्था आपके लिए भगवान ही कराते हैं। वो चुन के देंगे आपके लिए बेहतर, आप उन पर छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए भगवान को। अभी तक तो फिलहाल भगवान पे ही भरोसा करती आई हूँ। तो फिर आगे भी भगवान अच्छा करे। फिर आपको पढ़ाता लिखाता कौन है, कौन पैसे देता है आपको? इंटर था तो आश्रम में पढ़ाई करी थी, उसके बाद बीए में मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो उसी से कन्वर्ट किया था। तो अभी रहती कहाँ हो, किसके साथ रहती? अभी तो मैं अभी आश्रम हालांकि बंद हुआ था मेरा, तो मेरी फ्रेंड है उत्तराखंड में जो हम लोग साथ में पढ़े थे 9th में, तो मैं उसके यहाँ थी। अच्छा, आपके दोस्त ने आपका साथ दिया? हाँ, मैं उसके यहाँ थी। तो उसके माँ बाप ने कोई ऐतराज नहीं जताया? वो अलग रहती, उसकी भी शादी हो गई, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। क्यों? उसका मतलब उसकी राजी नहीं थी शादी करने की, तो उसकी फैमिली ने कर दी थी, तो कोई बात हो गई आपसी में जो भी है, तो वो मेरे पास आई थी आश्रम में। 2 मंथ मैंने आश्रम में उसे रखा था अपने साथ, वो डायरेक्ट आ गई थी। तो अब उसने आपको रखा? उसने मुझे रखा था। वाह, देखो ये होता है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो आपका भी सहारा कोई बनता है। यही है यहाँ संसार में, जो करोगे वो पाओगे, वो भरोगे। देखो यही है बेटा, इसलिए अच्छा करते रहो, आपके साथ ईश्वर अच्छा करेंगे। मेरे ला कोई सेवा हो तो बताओ। राधे राधे गुरुजी। मेरे ला कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना, बच्चों को पढ़ लिख के योग्य बनना, फिर पढ़ाना यहीं।